नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे की अनोखी पहल, फीता काटकर किया सद्भावना ग्राम योजना का शुभारंभ। समाचार विस्तार से। आज मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने जालौन के डकोर विकास खंड के ग्राम रगौली से सद्भावना ग्राम योजना का शुभारंभ फीता काटकर किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधान और उनके प्रतिद्वंदियों को एक साथ लाकर गांव का विकास कराना है। मंडलायुक्त ने कहा कि चुनाव हार चुके प्रधान के प्रतिद्वंदियों को विकास सलाहकार नियुक्त किया जाए, जिससे गांव के विकास में किसी प्रकार की कोई अड़चन न आ सके। मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने कहा कि मंडल के अंतर्गत आने वाले जालौन, झांसी और ललितपुर के 3 गांव चयनित किए हैं, जिसकी शुरुआत जालौन के डकोर विकास खंड के रगौली गांव से की है। मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के साथ डकोर विकास खंड के रगौली पहुंचे, जहां उन्होंने सद्भावना ग्राम योजना का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंदियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें गांव के विकास के लिए विकास सलाहकार बनाया है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिलता है कि आपस में वैमनस्यता फैलती है, जिससे गांव का विकास प्रभावित होता है। साथ ही कानून व्यवस्था में भी बहुत समस्याएं आती हैं। इसके लिए उन्होंने सद्भावना ग्राम योजना लागू की है, जिसमें गांव के हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देकर गांव के विकास के लिए कार्य करें व आपसी भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रधान के साथ चुनाव लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों को इसमें जोड़ा गया है। उनके प्रतिद्वंदियों को विकास सलाहकार बनाया गया है और वह विकास के एजेंडे में शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक सर्वे कराया था और झांसी मंडल की सभी ग्राम पंचायतों को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसमें कई पंचायतों की फीडबैक भी आई थी और कई ग्राम पंचायतों ने इसमें संशोधन के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से जालौन की रगौली को चयनित किया गया। ललितपुर में सोमवार को व झांसी जनपद में मंगलवार को इसकी शुरुआत होना है। इस पहल की शुरुआत जनपद जालौन से की गई है। उन्होंने कहा कि देश में यह पहला सद्भावना ग्राम योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सद्भावना ग्राम योजना सफल होती है तो इसे शासन को भेजा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि जो भी गांव सद्भावना ग्राम योजना के अंतर्गत आते हैं, उन गांवों के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि पहले गांव के एक व्यक्ति की समस्या पूरे गांव की होती थी, मगर कुछ समय से देखा जा रहा है कि गांव के किसी व्यक्ति की समस्या होती है तो वह केवल उसी व्यक्ति की समस्या के रूप में गांव के लोग देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि फिर से वही समय आ जाए, जिससे एक व्यक्ति की समस्या पूरे गांव की समस्या हो जाए। इसीलिए सद्भावना ग्राम योजना के मुख्य उद्देश्य गांव में शांति और कानून व्यवस्था कायम बनाए रखना है और गांव के विकास में सबका योगदान रह सके। सद्भावना ग्राम योजना कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने ग्राम प्रधान बलराम पाल के साथ उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी प्रतिद्वंदियों को सम्मानित किया, जिससे वह गाँव के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म, अन्नप्राशन कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूनम निगम, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरे की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।